अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं इस वक्त मदीना शरीफ में मौजूद हूँ, इस वजह से आपको बिल्कुल डिफरेंट माहौल नज़र आ रहा होगा। मेरे सामने एक खिड़की है और खिड़की के बाहर ही मैं हमेशा हर वक्त जब भी मेरा दिल चाहे मैं हरम पाक की ज़ियारत कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। इस दौरान वीलॉगिंग का सिलसिला तो रुक नहीं सकता, तो मेरा काम है वीलॉग्स बनाते रहना, आप तक खबरें पहुँचाते रहना। अब बेसिकली खबर तो है बॉलीवुड से। अब आप कहेंगे यार तुमने टोपी पहनी हुई सर पे हरम के पास खड़े हुए हो और तुम्हें बॉलीवुड याद आ रहा है, ये मतलब कैसी खबरें दे रहे हो आप। बात बॉलीवुड की नहीं है, बात है एक बड़ी ही खुशी की खबर की। देखिए, जब भी दायरा इस्लाम में अगर कोई शख्स दाखिल हो जाए ना, तो उसकी मुबारकबाद सबको देनी चाहिए, उस खुशी की खबर को सब तक पहुंचाना चाहिए। खबर है बॉलीवुड की, लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत जिसका बहुत नाम है बॉलीवुड ने, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इस वजह से मैं ये खबर आपको ऐसी जगह पे मदीने में बैठ के दे रहा हूँ। जब जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, ये बहुत खुशी की खबर होती है। तो मेरे ख्याल में कि इस पूरी चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, अगेन और शख्स भी ऐसा है कि जिसने बॉलीवुड में जब कदम रखा तो अपनी कम लिबासी, अपने जिस्म को दिखाना और इस तरह का नाच गाना जो है वो इनकी वजह शोहरत बना। लेकिन अब मुसलमान होने के बाद और बाकायदा इस्लामी ड्रेस पहनने के बाद उनकी हालत ही बदल गई है। मैं जिक्र कर रहा हूँ राखी सावंत का। राखी सावंत जो है वो एक बहुत बड़ा नाम रहा है बॉलीवुड के अंदर, आइटम गर्ल थी ये। उसके बाद इन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस में बड़ी शोहरत पाई। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शायद इंडिया में तो हर कोई जानता है, पाकिस्तान में भी शायद ही कोई शख्स हो जो इस खातून को ना जानता हो। बड़ी बोल्ड लिबास पहनने वाली खातून, और फिर बड़ा ही इनका जो बोलने का अंदाज था वो भी बड़ा बोल्ड था। ये कभी कभी बड़ी गलत गुफ्तगू कर जाया करती थी, जो कि औरत तो छोड़े किसी मर्द को भी जेब नहीं देती, और यही चीज़ें इनके लिए वजह शोहरत बन रही थी। लेकिन अब हुआ ये कि इन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया, मज़हब भी तब्दील हो गया। मज़हब, ये हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ था, ये कन्वर्ट हो चुकी हैं मुस्लिम मज़हब में, इस्लाम में, और फातिमा इन्होंने अपना नाम रख लिया है। बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत नाम है। इस वक्त मेरे सामने जन्नतुल बकी भी है। मतलब आपको पता है रोज़ा रसूल जन्नतुल बकी बिल्कुल साथ साथ है, तो जन्नतुल बकी या रोज़ा रसूल बिल्कुल साथ साथ है। अब जब मैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम को, आज जैसे ही शाम ढलेगी, मगरिब हो जाएगी, उसके बाद हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी खुशी की खबर आज ये भी है कि उनकी विलादत का वक्त शुरू हो जाएगा, और उसी निस्बत से इस खातून ने अपना नाम फातिमा रखा है, जो कि बड़ा खूबसूरत नाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त की है, प्यार किया, तकरीम की है, वो हम सबके सामने है। अच्छा जनाब, इसकी शादी की कुछ वीडियो फुटेजेस भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये निकाहनामा भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। अच्छा, इन्होंने 29 मई 2022 को शादी की थी। वहीं एक मस्जिद में बड़ा सादा सा निकाह इन्होंने किया, निकाह की तकरीब हुई और इन्होंने शादी की थी। और नाजरीन, हुआ ये था कि उसके बाद इन्होंने इसको 7 महीने तक खुफिया रखा। अच्छा, आदमी कौन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि बंदा कौन है। यहाँ पे बंदे का नाम ही था, यहाँ पे आदिल खान दुरानी इन साहब का नाम है। तो इनसे इन्होंने शादी की है। आदिल खान दुरानी का ताल्लुक भी यूँ कह लें कि मीडिया इंडस्ट्री से ही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, ये इनकी एक वीडियो भी चल रही है, जारी है, जिसमें दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई हैं, और राखी सावंत जो है बिल्कुल अपना हुलिया चेंज कर लिया हुआ है। और ये इनका निकाहनामा है, आपके सामने आ भी चुका है, सनद निकाह मैरिज। अच्छा, मैंने इनका निकाहनामा पहली दफ़ा देखा है। हमारे पाकिस्तान में निकाहनामे बड़े सादा किस्म के होते हैं, ये निकाहनामा मैंने पहली दफ़ा देखा है, और बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का है। ये अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, बस अच्छा ही कह सकते हैं। सिग्नेचर्स की जगह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, और जो इनके जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं, बाकी बाकायदा उनका नाम जो है वो प्रिंटेड है, उन्हीं के नाम का है। और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। ब्राइड ग्रूम्स नेम एंड एड्रेस, फिर इसमें उरूस है, यानी कि ब्राइड्स का नाम, बाप का नाम। अच्छा, इसमें पूरी डिटेल है इसमें। और फिर अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, एंड में पिक्चर लगती है, बाकायदा पिक्चर के ऊपर मोहरें लगती हैं, अंगूठों के निशान लगते हैं। तो बड़ा डिफरेंट किस्म का निकाहनामा है जो कि इन दोनों का इस वक्त सामने आया है। ले जनाब, एक इन्होंने क्या किया है जनाब, अब ये दोनों इस वक्त मियाँ बीवी हैं, और अपनी वायरल फ़ोटो में बाकायदा तौर पे ये मुख्तलिफ वायरल फ़ोटोज़ हैं जो कि इन्होंने अपने उस पर इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाई हैं इन्होंने। और अगेन देखें जनाब, इन खातून की पहले भी एक दफ़ा तलाक हो चुकी हुई है, लेकिन शादी इनकी नहीं बस नहीं सकी थी ये। तो खैर, अब इन्होंने खुद भी लिखा है, फाइनली आई एम हैप्पी सो एक्साइटेड एंड गॉट मैरिड, माई लव इज़ फॉर एवर अनकंडीशनल लव फॉर यू आदिल दुरानी इनका शौहर का नाम है। अच्छी बात है जी।
ये एक यूँ कह लें कि ये हिदायत है, ये किसी को भी आ सकती है। अब आप मुझे ये बताएं ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हम लोग सोच भी सकते थे कि राखी सावंत जैसी लड़की जो कि अपनी बोल्ड किरदार और बोल्ड बड़े ही ड्रेस पहनना, बड़ा बोल्ड किस्म का ड्रेस पहनना, अब चूंकि ये मुसलमान हो गई है, बड़ा खूबसूरत नाम रख लिया फातिमा, तो मैं पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद नहीं करूँगा। हर शख्स का एक माजी होता है, लेकिन आप देखें कि जब हिदायत आती है तो कैसे आती है। गो के आगाज़ में ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग ये कह रहे होंगे कि यार चूँकि इसने एक मुसलमान से शादी की है, इस वजह से इसको जो है वो इसने इस्लाम कबूल किया। ये हम जज नहीं कर सकते, आप और मैं ये जजमेंट पास नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान शादी के लिए हुई। सैफ अली खान, करीना कपूर। अब पटौदी ख़ानदान में नवाब पटौदी के बेटे हैं ये। अब पटौदी ने जब शर्मिला टैगोर से शादी की थी, शर्मिला टैगोर ने भी पहले इस्लाम कबूल किया था, फिर शादी हुई थी, क्योंकि पटौदी नवाब ख़ानदान में आप गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। अगर आप गैर मुस्लिम से शादी करते हैं तो फिर आपकी जो नवाबी है वो चली जाएगी, मतलब जो आपको नवाब का टाइटल आपको मिलना है और फिर तमाम जायदाद, तमाम जागीरें जो मिलनी है वो चली जाएंगी। तो शर्मिला टैगोर पहले मुसलमान हुई, लेकिन उन्होंने अपना नाम तब्दील नहीं किया, वो शर्मिला टैगोर ही रहीं और पटौदी साहब के साथ वो रही। अब बज़ाहिर तो मुसलमान हुई, निकाहनामे पे दस्तखत भी उन्होंने मुसलमानों वाले कर दिए और मतलब नाम मुसलमानों वाला लिख दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्लाम प्रैक्टिस किया इसका हमें नहीं पता। ना ही उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया, ना ही उन्होंने अपना इस्लामी ड्रेस पहना। सेम गोस फॉर करीना। करीना ने भी अपना नाम तब्दील किया है, क्या नाम रखा है वो नहीं पता, किसी को नहीं बताया, इसका ऐलान नहीं किया। मेरे नज़दीक अगर आप मुसलमान होते हैं और कोई और वजह माने नहीं है, यानी जान का ख़तरा नहीं है, आप जलावतन नहीं कर दिए जाओगे, तो फिर अपने इस्लाम का ऐलान ना करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। और अगर यहाँ पे उलमा हजरात मेरी रहनुमाई फरमाएं तो उसका ऐलान ना करने से क्या मुसलमान रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे रहनुमाई चाहूँगा उलमा हजरात की। लेकिन यहाँ पे राखी सावंत ने क्या किया, राखी ने बाकायदा इसका ऐलान किया और फिर इस्लामी लिबास ज़ेब तन किया। तो इसको मैं प्रॉपर कन्वर्जन कहूँगा कि हाँ ये सही तरह से कन्वर्ट हुई हैं, ना कि बाकी ऐसी। अब मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? धर्मेंद्र जो है वो दूसरी शादी करना चाहते थे हेमा मालिनी से, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप एक ही शादी कर सकते हो, कोई भी मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता पहली बीवी के होते हुए। लिहाजा दोनों ने इस्लाम कबूल किया और फिर इन्होंने दूसरी शादी की धर्मेंद्र ने, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया, बाद में दोबारा हिंदू कन्वर्ट हो गए। तो उस चीज़ को हम मुसलमान नहीं मानेंगे। तो ये बाकायदा प्रॉपर मुसलमान हुई है राखी सावंत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।